कहते हैं किसी देश में दादा कमाता है, पोता खाता है। क्रांतिकारियों ने आजादी दिला दी, अब पोते खा रहे हैं। चिंतन के कई आयाम हैं, कई तरह के, उनके नाम भी हैं। साधु संत, दार्शनिक, पंडित, और उनके अपने अपने विचार। लेकिन फिलॉसफी में, वेस्टर्न फिलॉसफी में सोक्रेटिस, सुकरात जैसा दूसरा नहीं हुआ। वो आराम तलब जो होते हैं उन पर तवज्जो नहीं देते थे। वो परेशान को अच्छा समझते थे। अब परेशानी कैसी? परेशानी ये नहीं कि आज तू क्यों परेशान हो रहा है, नहीं। जीवन और सुकरात कोई मजदूर तो थे नहीं, चिंतक थे। अब जब चिंतक कहता है कि मुझे आराम तलब पसंद नहीं है, तो वो बात नहीं कहता। आप आज की स्थिति में आप इस आजादी को जो पोते ले रहे हैं उसको क्या कहोगे? ना दादा लोगों ने सोचा होगा कि आज हम जो मेहनत कर रहे हैं वो क्या रंग लाएगी। आज ये मनमौजी लोग, इनका सोच तो क्या है? संगीत का विषय है और इसमें साहित्य भी है, कला भी है और तुलना भी है। जिंदगी की तलखियां जरा कविता में ढाल, बना आंसुओं को मोती कर कमाल। यश की वफा मायूस को कैसे सहे, सख्त है मेरा इश्क भी लेकिन कहे, बंद कर आंखें मुझे दिल से निहार।
वो पुराने लोग थे, दिल से जीते थे, दिल से काम करते थे। नौशाद ने इतना संगीत दिया, उनको सड़क पर आने की क्या जरूरत थी। यानी पोतों को दादा की दौलत को भुनाने की आदत है। मोहम्मद रफ़ी चले गए, बहुत सारे मोहम्मद रफ़ी पैदा हो गए। मुकेश चले गए, बहुत मुकेश पैदा हो गए। ये और इससे पहले भी हम जाएं, बहुत पहले जाएं, यानी मेरे दादाजी से मुझे क्या मिला? मुझे तो लगता है सुर मिला। अब मेरे दादाजी के भी दादाजी होंगे, उनसे दादाजी को क्या मिला ये तो मैं कैसे मालूम करूं। बहुत पीछे जब जाते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं जानता है कि वहां क्या है। आप अपने पूर्वजों में कहां तक पहुंचेंगे, फिर आप भूल जाएंगे, पता नहीं कौन। तो ये जो भीतर की अग्नि है, वो स्वयं जलती है। आप किसी की भीतर अग्नि जला नहीं सकते, उसमें स्वयं ही पैदा होती है। मैं जो बात कर रहा हूं उसे मैं स्वयं भी सुन रहा हूं कि नहीं? मैं जो गा रहा हूं वो स्वयं भी सुन रहा हूं कि नहीं? मैं जी रहा हूं, मुझे मालूम भी है कि नहीं कि मैं जी रहा हूं? ऐसे ऐसे गाने भी बने हैं। मोहम्मद रफ़ी का एक गाना है, कहीं से मौत को लाओ कि गम की रात कटे, मेरा ही सोग मनाओ कि गम की रात कटे। अब इन बेसिर पैर की बातों में दो चार पंक्तियां भी निकल जाती। वो राज कपूर का थीम है, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां।
इस पर पूरी फिल्म बनी, मेरा नाम जोकर। अब उनको शोमैन कहा जाता था। और ये जो शास्त्रीय संगीत में गायक हैं, वो गायक जब लता मंगेशकर को सुनते थे तो वो कहते थे कि जो काम हम घंटों में करते हैं ये 3 मिनट में कर देती। ये क्या है? हम जो पुराने इतिहास में जाते हैं तो पाते हैं कि ये जो मूर्तियां बनी हैं ये भी बहुत बात की हैं, किसी ने बनाई है। अपने आप तो कोई मूर्ति नहीं बनती। तो जिसने बनाई है क्या उसने उसे देखा है जिसकी मूर्त उसने बनाई? और जिसकी मूर्त उसने बनाई है वो खुद कैसा है? अगर किसी मनुष्य की आकृति बनाई है तो वो उसी के जैसा मनुष्य होगा। और अगर बहुत विराट की उसने बनाई है तो वो विराट की संतान है जिसने बनाई है, या वो अलग है और ये अलग है? कहते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है वो जब सारे विषय खत्म हो जाते हैं तो इसका उदय होता है। तो वो जो विषय खत्म हो चुके हैं और इसका जो उदय हुआ है, और दोनों सामने चित्रकार या मूर्तिकार ने जो मूर्त बनाई है अपनी कल्पना में उसने बनाई है। तो कल्पना का यथार्थ क्या है? कल्पना में आप बहुत सुंदर बना सकते हैं, पर उस सुंदरता का यथार्थ क्या है? इसलिए मुझे लगता है कि आप पुरसुकून में तो जी सकते हैं, मगर उस पुरसुकून को पाने के लिए आप बिना सोच के नहीं जी सकते। लेकिन
अगर आप जागे हुए तो आप बुझे हुए शब्दों से किसी को जगाएं। अच्छा है आप जागे हैं, तो आपका जो जागरण है वो ऐसा हो कि आप स्वयं को देखें तो लगे ठीक है, बस ठीक है। ये जो मैं अपलोड करूंगा इस पर कोई कुछ भी बोलेगा तो मजा आएगा, लेकिन बोलने वाले को स्वयं सुनना है। जब तक आप स्वयं नहीं सुनोगे आप समझ नहीं सकते। मैंने एक डॉक्टर से बात की थी कि ये जो देह है इसका दान करना चाहिए कि नहीं। उसने मना कर दिया नहीं, और उसकी जो नहीं थी वो इतनी बैठ गई मन में और लगा वास्तव में अब देह का दान करने की जरूरत नहीं। क्रांतिकारियों ने जो आजादी पाई है उसका ये नतीजा है। आज का आदमी समझता ही नहीं, समझना चाहता भी नहीं कि किसने हमें आजादी दी। वो येन केन प्रकारेण अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। सुकरात कौन है उसे इससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे लोग आप अपनी देह को देकर किस पर एहसान करेंगे या कोई योगदान करेंगे। किसी को नहीं मालूम है कि उसका जीवन क्यों आया। इस क्यों की जरूरत भी नहीं है। जीवन को समझते हुए गुजारिए। समझते हुए आपकी सांस चलती रहे, सांस पर अपना ध्यान चलता रहे।
संगीत के सुरों में जीवन चलता रहे। और नई नई खोज भी ऐसी संगीत में होती रहे।